सबसे पहले तो जितने भी पाकिस्तानी हैं, पूरी दुनिया के लोग हैं, उनको यही कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। इसी चीज़ को सामने रखते हुए, क्योंकि सारी दुनिया बंद है, प्लेयर्स घरों में सिर्फ रहने, बाहर नहीं निकल सकते, तो इस मुश्किल हालात में लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर एक प्रोग्राम हम जो नौजवानों के लिए ला रहे हैं, कलंदर के सिकंदर। इसका मकसद ये है कि अभी जो प्लेयर है वो घर बैठा है, और उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ जो है वो नहीं सामने आ रही कि अभी एक महीने में, 2 महीने में वो क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे उसी प्लेयर डेवलपमेंट की कंटिन्यूटी है। जो 4 साल पहले हम शहर शहर जाके उनको उनका टैलेंट देखते थे और फिर उनको लाहौर में लेके आते थे अपनी एकेडमी में। 4 साल बाद हमने एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर, आपको पता है, पिछले दिनों बनाया, और उसी का मकसद भी यही था कि अब हर सैटरडे संडे को हम लोग हमें ऑलरेडी वीडियोस भेज रहे थे, और उनकी हम जो सिलेक्टेड लोग होते थे उनको लाहौर में सैटरडे और संडे को फिज़िकल ट्रायल्स के लिए बुलाते थे। अब चूँकि एक्टिविटी सारी बंद है, वो जो बच्चे हैं जो वीडियोस भेज रहे थे, वो अब उनके लिए हमने एक आसानी पैदा की है कि इसको वर्चुअल की तरफ लेके जाएंगे हम, जिसका प्रोसेस ये है कि हमने 4 अपने कोचेज़ आइडेंटिफाई किए हैं और एक एनालिस्ट आइडेंटिफाई किया है। ये 8 वीक का प्रोग्राम होगा। पहले 4 वीक में हर वीक संडे वाले दिन हम जितने भी संडे विद इन अ वीक वीडियोज़ आएंगी, वो एनालिस्ट के पास जाएंगी, वो उनको डिफ्रेंशिएट करके फास्ट बॉलर्स, स्पिन बॉलर्स, बैट्समैन और विकेट कीपर को, जो कोचेज़ हैं, उनको भेज देंगे। वो उस वीक में हर जो कोच है 4 प्लेयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उनको हर संडे को अनाउंस करेंगे। इट मींस कि 4 वीक्स में 16 प्लेयर अगर सिलेक्ट हों तो 65 प्लेयर्स ये बनते हैं। और उसके बाद फिर जब प्रोसेस शुरू होगा सिलेक्शन का, कि इनको हमने कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है, इनको कैसे हमने फिर जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनमें से कम करते करते हर वीक में आधे प्लेयर्स होते जाएंगे। लेट्स सी अगर 65 हैं तो 5th वीक में उनकी जो सिलेक्शन होगी दोबारा, उसमें हमने जो लोग फैंस हैं, ऑडियंस हैं, उनको शामिल किया है, और जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनको शामिल किया है। 50% वोट के ज़रिए वो सिलेक्ट होंगे अगले अगले दूसरे राउंड के लिए, और 50% जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, कोचेज़ हैं, उनका रोल होगा। तो 5th वीक में 35 रह जाएंगे, फिर 6 वीक में ये 16 रह जाएंगे, और हम बहुत सारी होप रखते हैं, दुआ करते हैं कि तब तक जो हालात हैं वो ठीक हो जाएं, और इन जो 16 रह जाएंगे उनको हम अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक बूट कैंप लगाएंगे, जिसमें उनको 2 वीक रहना पड़ेगा, दिन रात। उनकी हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस लेवल क्या है, फिटनेस लेवल क्या है, मुश्किल सिचुएशंस में डालेंगे मेंटली, फिज़िकली। तो फाइनली फिर 2 वीक के बाद जो आखिरी 2 वीक हैं, 4 ऐसे प्लेयर्स हम सिलेक्ट करेंगे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर को ज्वाइन करेंगे 1 साल के लिए। और इस दौरान उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेंगी, एक ऑस्ट्रेलिया टूर मिलेगा, दूसरा T10 जो अबू धाबी में होता है उसमें खेलने की अपॉर्चुनिटी है, और फिर फाइनली PSL। और ये इसी प्रोसेस की वजह से ये जो सारे प्लेयर्स हमारे अभी हारिस रऊफ़ हैं, दिलबर हैं, सुहेल अख्तर जो अभी कप्तान हैं, तो ये वही प्लेयर डेवलपमेंट है जिसकी आगे एक्सटेंशन है। तो मैं जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि अपना टैलेंट है उसको आजमाएं, अपनी वीडियोस भेजें, और जो बाद में जो फ़ैन जिन्होंने उनको वोट देने हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब अब मुश्किल हालात में जब हम 4 साल हार रहे थे, तो हर जो फ़ैन था वो एक बहुत बड़ा सिलेक्टर समझता था अपने आप को, कि ये किस तरह की टीम सेलेक्ट की है, किस तरह के प्लेयर्स सेलेक्ट किए हैं। सो अपनी ऑनेस्टी के साथ जो भी आपको प्लेयर्स लगते हैं कि इस काबिल है उन्हीं को वोट करें और उनको सपोर्ट करें, क्योंकि इन्हीं में से आपको कल को हारिस रऊफ़ और सुहेल अख्तर और इस तरह के प्लेयर्स इंशाल्लाह मिलेंगे। अच्छा, आपके क्या इसमें एज लिमिट है कि कितनी उम्र तक का लड़का उसमें हिस्सा ले सकता है?
जी वेरी गुड आपका क्वेश्चन, क्योंकि ये अंडर 23 होंगे, क्योंकि जो एमर्जिंग कैटेगरी है वो अंडर 23 है जो पीएसएल में खेल सकते हैं। तो आपकी उम्र अगर आइडियली अभी 22 साल या प्लस 22.5 साल होगी तो वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। अच्छा, लाहौर के अंदर की नाकामी की वजह यह है कि उसकी सिलेक्शन अच्छी नहीं है या उसके खिलाड़ी, क्या उसका वजह क्या है? देखिए इस साल तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई है। इसमें एक प्रोसेस था हमारी एक जिसके ऊपर हम बिलीव करते हैं कि हम 4 साल से जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के प्रोग्राम के प्लेयर्स थे उनको हम सिर्फ 2 प्लेयर्स को मौका देते थे, और लेकिन ओवरऑल एक हमारे टीम के बारे में, सिलेक्शन के बारे में लोगों का ये ख्याल था कि ये अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ना कि ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि उनको टूर्नामेंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दें। लेकिन आप देखें तो बड़े बड़े नाम लाहौर कलंदर ने हर साल लेके आए, बट हमारा अभी यकीन ये है, जिससे हमने जो लर्निंग है हमारी, कि जितने आपके अपने ट्रेंड किए हुए प्लेयर्स टीम में होंगे, आपकी टीम के ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि पीएसएल इज़ नॉट लाइक अ नेशनल सेटअप। 4 से 5 दिन पहले इंटरनेशनल और इवन नेशनल प्लेयर्स भी इकट्ठे होते हैं किसी टीम में, तो 4-5 दिन में आप उनकी कोचिंग तो कर नहीं सकते। लेकिन ये है कि अब हमें फ़ायदा ये हुआ है कि जो सुहेल अख्तर का कप्तान बनना और 6 से 7 जो प्लेयर डेवलपमेंट के प्लेयर्स हैं उनका टीम में आना, क्योंकि वो सारा साल इकट्ठे खेलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और जो कप्तान है उसका नॉलेज नए प्लेयर, यंग प्लेयर और सीनियर प्लेयर्स का जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा कप्तान बनेगा। आपके प्लेयर बताइएगा कि इसमें जो अंडर 23 होगा ये किसी भी लेवल का खिलाड़ी जो है वो इसमें हिस्सा ले सकेगा, किसी को अंडर 19 पाकिस्तान खेला होगा या कोई भी होगा। सेकेंडली, जिस तरह की वीडियोस बनाएंगे आजकल पार्क में या ग्राउंड में जाते हैं तो मुश्किल है, तो वो विकेट कीपिंग वाली जैसे कि आप वीडियो दिखा रहे हो कैसे बनाएगा, बॉलिंग का रन अप उसका पेस स्पीडर का है या जो भी है वो कैसे उसको पॉसिबल करेगा? देखें ये प्रोसेस ऑलरेडी हम फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप लाहौर कलंदर के पेज पे जाएं तो वहाँ पे सैम्पल वीडियोस पड़ी हुई हैं कि किस टाइप की वीडियोस आप बनाएं। और दूसरा, अच्छा आपका सवाल है कि हम लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी जो पुरानी वीडियोस हैं जो रीसेंट पास की बनी हुई उनको यूज़ करें, पार्क में, ग्राउंड में मत जाएं। अगर कोई आपके पास अपनी ऐसी प्राइवेट जगह है जहाँ पे कोरोना की वजह से आप किसी को कोई आपको अफेक्ट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे आप बना सकते हैं। और दूसरा, ये प्रोग्राम सबके लिए है, जो सिस्टम के प्लेयर्स हैं या सिस्टम के बाहर हैं, सब आ सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। आप ये बताइएगा कि आपने रेशो रखी है 50% ऑन पे और 50% टेक्निकल पे, तो क्या ये कि आइडिया क्या है कि ये रेशो 50% बोल्ड वाली कुछ ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, इसको कम होना चाहिए? तो मेरा मतलब ये है कि क्या समझते हैं आप, ये चीज़ है। दूसरी बताइए कि आपके पास जो खिलाड़ी आ रहे हैं ज़्यादातर शहरों के नहीं है, गाँव से आते हैं, देहात से आते हैं, क्या उनके पास ये सहूलियत मौजूद होगी वीडियो वाली? देखिए वीडियो तो आप किसी भी फ़ोन से आजकल बना सकते हैं। तो फ़ोन तो आजकल उसके पास नहीं होगा तो किसी से रिक्वेस्ट करके बनवा सकता है। और गांव से भी आते हैं और हर जगह से आते हैं। और दूसरी ये है कि जो 50% जो टेक्निकल और वोटिंग का, उसका देखिए ना, अगर मैं ये समझता हूँ कि एक प्लेयर है, अगर कोई बॉलर है तो वो मैं उसको यहाँ 10 पे रेट करता हूँ। अब जो लोग हैं वो भी देख रहे हैं उसको, और आई एम श्योर कि उसके जानने वाले 2-4 होंगे जो उसकी फेवर करेंगे, हालांकि करनी उसको भी नहीं चाहिए। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ओवर रूल करेंगे एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट को। और जब वो एंड में रियलिटी शो का हिस्सा बनेंगे, जब उनको 2 हफ्ते रखा जाएगा, उसमें जो बेहतर होगा फिज़िकली, मेंटली, यू नो स्किल वाइज, वही आगे आगे तक जाएगा। आमिर भाई, सुहेल साहब ने जैसे सवाल किया कि वीडियो एनालिस्ट जो है वो कैसे जान सकता है कि बैट्समैन की टेक्निक क्या, आपने बताया, लेकिन एक बॉलर की रन अप और बॉलर की स्पीड जो है वो स्पीडोमीटर से कैसे जान सकता है वीडियो एनालिस्ट वीडियो के बलबूते पर? और दूसरा सवाल है कि हारिस रऊफ को हमने देखा कि बिग बैश में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी
देखिए, पहला सवाल जो आपका था कि एनालिस्ट कैसे जज करेगा। एनालिस्ट का काम है सिर्फ वीडियोस को कलेक्ट करना और उनको अलग-अलग करके अपने रिस्पेक्टिव जो कोचेज़ हैं उनको भेज देना। अब एक जो कोच है, अगर आप उस कोच की नज़र से देखें तो जो फास्ट बॉलर है उसको उसकी 2 बॉलें अगर आप देख रहे हो ना तो आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर बेसिक टैलेंट है या कितना टैलेंट है। और ये काम जो हमारे कोचेज़ हैं पिछले 4 साल से कर रहे हैं। डिफरेंट बैंड्स हमारे पास होते थे, आपको पता है। इसी तरह बैट्समैन है, उसकी अगर आप गेम देख रहे हैं तो उसके टैलेंट तो नज़र आ ही जाता है। दुनिया का कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो आपको 2-3-4 मिनट में समझ में आए, चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी है, कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, कोई भी, चाहे सिंगिंग ले लें, कुछ भी ले लें, 10 से 20 सेकंड के अंदर दुनिया का हर टैलेंट जो है वो सामने आ सकता है। और हारिस रऊफ़ का देखिए, वो जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था तो एक तो डेफिनेटली वहाँ की जो पिचेस हैं उसमें एक्स्ट्रा बाउंस और पेस आपको मिलती है। जब वो पीएसएल में आया है तो उसके फुट के ऊपर काफ़ी स्ट्रेन आया हुआ था। ही वॉजन 100% फिट। और दूसरा ये कि उसका जो माइंड सेट है वो एक प्योर एग्रेसिव फास्ट बॉलर्स का है। ऐसे बॉलर्स को मुश्किल होती है अर्ली ऑन इन द करियर कि वो अपनी स्पीड्स को कंप्रोमाइज़ करके अपनी लाइन और लेंथ की तरफ आएँ। तो यही उसकी लर्निंग है, उससे यही हम बात कर रहे हैं कि जब एट टाइम्स आप 150 के ऊपर नहीं बॉल कर रहे तो 140 के ऊपर आपने कैसे सरवाइव करना है। तो दिस इज़ अ लर्निंग, क्योंकि टाइम से ही आप सीखते हैं। वक़ार यूनुस देखें तो बड़े साल लगे उनको नए बॉल से बॉलिंग सीखते हुए। तो दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। देखिए, वो हमने प्रोग्राम शुरू किया था इस मुश्किल घड़ी में, क्योंकि जब आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करते हैं तो आपकी ज़्यादा चांसेस है कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि एक क्रिकेटर जो है उसकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। हमने एक लिस्ट बनवाई, उसकी मोर देन 2000 फैमिलीज़ जो हैं वो अफेक्ट हुई हैं ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करने में। तो हमने उनको क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता कि आप एक प्लेयर को रख के उसको राशन देते हुए तस्वीरें खींचें। तो हमने उनको अप्रोच किया कि जो समझता है कि वो मुश्किल में है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में है, तो क्वाइटली उन तक जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी काम जारी है। देखिए, जो अभी वीडियोस आ रही हैं काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं, और ये पिछले, आपको याद होगा, एक हमने 2 साल पहले एक इनिशिएटिव लेके आए थे, परदेसी कलंदर्स। वो हमने 2 साल पहले पूरी दुनिया के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी वीडियोस मंगवाई थी, और उसके ऊपर जो हमारा प्रोसेस था उससे सारे ये ट्रेंड हुए हैं। क्योंकि आप एक वीडियो देखते हो 2-3 मिनट में आपको पता चल जाता है कि इसमें कितना टैलेंट है या कितना टैलेंट नहीं है। तो उसी तरह से फिर आपके पास जब ये 64 प्लेयर्स आएंगे तो यू विल हैव अनफ कंपैरिजन कि किस में ज़्यादा, कौन बेहतर है, कौन नंबर 1 2 3 4 की पोजीशन पे आ सकता है। देखिए, हमारा ट्रेनर जो है वो एक ऐप के ज़रिए सबको वर्कआउट भेजता है, मुझे खुद भी भेजता है, तो फिर आप करके उसको वापस भेज देते हैं। दूसरा, इसकी जो ड्यूरेशन है वीडियो की, वो हमने बैट्समैन के लिए कम से कम 12 बॉल है, क्योंकि वो 6 बॉल स्पिन के अगेंस्ट खेले और अपनी वो रिकॉर्डिंग भेजे जिसमें डिफरेंट अपनी वो स्किल्स दिखा रहा हो, जिसमें कोई अगर कट शॉट मार रहा है या पुल शॉट मार रहा है, और इसमें ज़्यादा फोकस जो है वो पावर हिटिंग और इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर T20 में ज़्यादा होता है। और इसी तरह जो बॉलर्स हैं
अगर एक फास्ट बॉलर है तो अगर वो 6 अपनी डिफरेंट वेरिएशंस की वीडियो बना दे तो दैट इज़ गुड इनफ। इसी तरह विकेट कीपर भी है, वो स्टैंडिंग अप स्पिनर्स के अगेंस्ट 6 बॉल दे दे और 6 बॉल फास्ट बॉलर के पीछे रह के कीपिंग कर ले तो दैट्स गुड इनफ। हाँ, पीसीबी ने अच्छा काम किया है क्योंकि इस जब मुश्किल हालात हैं तो आपको एट टाइम्स पता नहीं चलता कि मैं घर में रह के कौन सी स्पेसिफिक एक्सरसाइज या ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो अच्छा है क्योंकि फिटनेस जो है वो मेंटेन करनी चाहिए सब प्लेयर्स को। सॉरी, देखिए काफ़ी लोग हैं उसकी कोई अभी तक आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो देखिए आज कोई बंदा 1 महीने पहले प्रॉब्लम में था और वो होपफुल था कि चीज़ें इन कंट्रोल रहेंगी। कई इलाकों को एकदम से लॉकडाउन किया जा रहा है तो उसकी काफ़ी 1000+ तक को नंबर है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता और भी देखिए इजाफा हो सकता है क्योंकि यू नेवर नो ये 1 महीना रहता है, 2 महीने रहता है। तो कंटिन्यूस हमारा एक प्रोसेस है, उसमें लोग फ़ोन करते हैं और उनकी लुक आफ्टर की जा रही है। ये देखिए ये अच्छा आपने सवाल किया है। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप उसके ऊपर फोकस करें तो आपको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आप उनको जानते हैं, उनके बारे में पहचान सकते हैं। ये जो आपने देखा होगा कि डिफरेंट रोड्स के ऊपर या कैंप्स के ऊपर ये खबरें भी आती हैं कि लोग जो प्रोफेशनल्स हैं बैकर्स वो आते हैं और हकदार जो है वो पीछे खड़ा रह जाता है। तो अगर हमारी फील्ड क्रिकेट है तो सबसे पहले हम जो क्रिकेट से रिलेटिव जो लोग हैं, ग्राउंड्समैन हैं, अंपायर्स हैं, रेफरीज हैं, स्कोरर्स हैं, अगर हम उनसे शुरू करें और इसी तरह से अगर हर रिस्पेक्टिव जो फील्ड है उसमें जो लोग हैं अगर उसके ऊपर फोकस करें तो इसको ऑर्गेनाइज बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जी, अंपायर स्कोरर जो भी क्रिकेट से रिलेटिव है हम उससे शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि कितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम और गेम्स की तरफ भी इसको फोकस करें। देखें ये कोई वर्ल्ड कप नहीं है जो 4 साल बाद होता है तो उसका रिज़ल्ट आना बड़ा ज़रूरी है। ये आपकी डोमेस्टिक लीग है और इसका मकसद ये है कि लोगों के लिए एंटरटेनमेंट दिखाई जाए और उसको इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपके जो पाकिस्तान की जो फ्यूचर है स्पोर्ट्स की वो PSL से जुड़ी हुई है। इसकी मिसाल ये है कि अगर आप IPL का मॉडल देखें तो IPL आने से पहले इंडिया की पूरी स्पोर्ट्स और आज 10 साल बाद IPL की वजह से जो दूसरी लीग्स हैं स्पोर्ट्स की लीग्स हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये इससे हार और जीत से बढ़ के है ये PSL पाकिस्तान के लिए और ये पोस्टपोन हुई है, ख़त्म नहीं हुई। और जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर इस विंडो के अंदर ये दोबारा से रिज्यूम होगी और ये वो सेमीफाइनल और फाइनल शॉर्टकट नहीं होगा। ये दोबारा से आई थिंक वहाँ से शुरू होनी चाहिए जो प्ले ऑफ्स एंड देन फाइनल्स। ये बताइएगा कि आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं तो आपने फेस मास्क का यूज़ नहीं किया हुआ था, तो क्या आपको कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं, मैंने बिल्कुल किया हुआ था और मैंने अपनी वो जेब में रखा हुआ है और बहुत दूर हूँ मैं आप लोगों से। थैंक यू।